ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, व्हाइट शर्ट, ए व्हाइट शर्ट, ए व्हाइट शर्ट, ए व्हाइट शर्ट, ए इधर देखो यार, आई एम हियर। महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन रिजल्ट 2026 में एआईएमआईएम ने इतिहास रच दिया है। एआईएमआईएम ने ऐसा खतरनाक परफॉर्मेंस किया है, कई पार्टियों को तो एआईएमआईएम ने दूसरे नंबर की पार्टी बना दिया। इवन एआईएमआईएम के इस प्रदर्शन के बाद एकनाथ शिंदे, शिवसेना, उद्धव ठाकरे के बेटे राज ठाकरे, इन्होंने ऐसे बयानबाजियां की हैं ओवैसी साहब के ऊपर कि इस वक्त महाराष्ट्र के लोग ये द्रौपदी मुर्मू से डिमांड कर रहे हैं, प्रेसिडेंट से ये डिमांड कर रहे हैं, राष्ट्रपति से ये डिमांड कर रहे हैं कि ओवैसी साहब को भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए। तो दोस्तों, बीएमसी चुनाव के नतीजे आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद अगर किसी पार्टी की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है इस पूरे महाराष्ट्र के अंदर, तो वो एमआईएम पार्टी की है। जी हाँ दोस्तों, हर कोई एमआईएम पार्टी की हैरत कर रहा है। हर कोई जो है कह रहा है कि हमने तो सोचा नहीं था कि एमआईएम पार्टी जो है महाराष्ट्र के अंदर इतनी ज़्यादा सीटें लाएंगी। यहाँ तक कि हमारे महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, उन्होंने तो ये कह दिया है कि एमआईएम पार्टी से भारत को खतरा है। एमआईएम पार्टी ने जो 125 सीटें जीत कर लाई है, तो कहीं ना कहीं चिंता करने की ज़रूरत है। ये देश के लिए खतरे वाली पार्टी है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से एकनाथ शिंदे ने असदुद्दीन अवैसी को कामयाबी मिलने के बाद, असदुद्दीन अवैसी की शानदार जीत के बाद इस तरह का ये स्टेटमेंट दिया है। अब वहीं पर उद्धव ठाकरे के बेटे का भी एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, जिसमें उद्धव ठाकरे के बेटे ने कहा है कि एमआईएम पार्टी जो है बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लिए काम करती है और बीजेपी को जिताने के लिए एमआईएम पार्टी जो है मैदान में आई है। अब दोस्तों, सभी को टेंशन होने लगी है, हमारा पार्टी का क्रेज़ जो है ख़त्म होते जा रहा है। कांग्रेस भी दब गई है, उद्धव ठाकरे की सेना भी दब गई है, एकनाथ शिंदे की पार्टी भी जो है दब गई है। तो इन लोगों को अब जो है इन्हें टेंशन हो रही है कि अब हमारा क्या होगा। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को हमारे नफीस भाई की एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, जिसमें नफीस ब्रादर ने बहुत ही अच्छे तरीके से एमआईएम पार्टी के जो लोग खिलाफ है, एमआईएम पार्टी को लेकर जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो उनको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करारा रिप्लाई दिया है, करारा जवाब दिया है। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम और आप ये वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। उद्धव ठाकरे के बेटे ने कहा है, एमआईएम भाजपा की बी टीम है, जहां जहां भाजपा हराने लगती है, एक पाकिस्तान, बांग्लादेश, दूसरा एमआईएम को लाती है। एकनाथ शिंदे ने क्या क्या सुनिए। एकनाथ शिंदे ने कहा कि एमआईएम 125 से ज्यादा सीटें जीत गई पूरे महाराष्ट्र में। हाउ? ऐसा क्यों? ये देश के लिए खतरा है, चिंतन करने की जरूरत है। अब देखिए, इन दोनों को इतना बुरा क्यों लगा, आप जानते हैं? इन दोनों को बुरा इसलिए लगा क्योंकि अगर एमआईएम को लोग वोट नहीं करते, ये तो ये सारी की सारी जो सीटें एमआईएम जीती है, वो सब कहां चल जाता? कुछ चल जाता एकनाथ शिंदे के पास, कुछ चले जाता उद्धव ठाकरे के बाद, और मुसलमान दर्री बिछाता था, दर्री बिछाता ही रह जाता। लेकिन अब बात हिस्सेदारी की हो रही है, तो इन दोनों की सुलग रही है। एकनाथ शिंदे और आदित्य ठाकरे का दिमाग खराब हो रहा है, तो बी टीम कहकर अब वो अपनी पार्टी को और ज्यादा मुसलमानों के बीच में बदनाम कर रहे हैं। जबकि एआईएमआईएम ने पूरे महाराष्ट्र में ऐसी जीत हासिल की है कि एकनाथ शिंदे और आदित्य ठाकरे परेशान होकर उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। तो पूरे महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन रिजल्ट 2026 आपके सामने पूरी डिटेल के साथ ये रहा, जहां पर महाराष्ट्र में टोटल 2833 वोट थी, 2833 काउंसिलर्स की सीटें थी। इस 2833 29 म्युनिसिपैलिटीज में सबसे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी ने 1425 सीटें जीतकर महाराष्ट्र के लोगों को हैरान और परेशान कर दिया है कि आइडियोलॉजी के नाम पर क्या कोई इतनी सीटें जीत सकता है। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना 397 सीटों पर सिमट गई, कांग्रेस 324 सीटों पर सिमट गई,
एनसीपी 160 सीटों पर सिमट गई, उद्धव ठाकरे की सेना 153 सीटों पर सिमट गई, जबकि एआईएमआईएम 125 काउंसिलर की सीटें जीत कर सबकी नींद हराम कर चुकी है। बाकी एनसीपी शरद पवार की पार्टी गायब, समाजवादी पार्टी गायब, एमएनएस राज ठाकरे की पार्टी गायब, एनसीपी शरद पवार की पार्टी गायब। सबसे ऊपर उठकर एआईएमआईएम ने पहली बार सबको 125 सीटें जीतकर चौंका दिया है। अब इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो एमआईएम, शिवसेना और कांग्रेस में ज्यादा फर्क बचा ही नहीं है। एनसीपी में, शिवसेना में और एमआईएम में, इंक्लूडिंग कांग्रेस में, इंक्लूडिंग शिंदे की सेना में अब ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि एमआईएम ने 29 म्युनिसिपल में से सिर्फ 14 से 15 म्युनिसिपैलिटीज में ही चुनाव लड़ा था। यानी आधा सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़के एनसीपी शिवसेना के बराबर सीट ले आई और शिंदे सेना और कांग्रेस के आधा से आधा सीट ले आई। यानी अगर पूरे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ती तो शायद वो कांग्रेस और शिंदे की सेना को भी फेल कर देती। इसीलिए लोग परेशान है और बीटिम का राग अलाप रहा है। तो ये आपके सामने रिजल्ट था जो ये दर्शाता है कि एमआईएम 14 म्युनिसिपैलिटीज में 125 काउंसिलर की सीट, यानी पूरे महाराष्ट्र में अब एमआईएम के 125 काउंसिलर्स बन चुके हैं। और इससे पहले नगर परिषद में भी एमआईएम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। वेल, अब हम बात ये करेंगे कि वोट कितना मिला एमआईएम को। तो एआईएमआईएम को पूरे महाराष्ट्र में 125 काउंसिलर की सीट, इंक्लूडिंग बीएमसी में एमआईएम के 8 काउंसिलर की सीटों को जीत हुई और एमआईएम को पूरे महाराष्ट्र में 6% वोट मिला है। यस, महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन रिजल्ट 2026 में एआईएमआईएम पार्टी को रिपोर्ट के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, 6% वोट मिला है। और आप जानते हैं ये 6% वोट कितना बनता है? 10 लाख के करीबन। यानी एमआईएम को पूरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में 10 लाख वोट मिला है, जबकि एमआईएम को पूरे महाराष्ट्र में, जब महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन हुए थे तो एमआईएम को सिर्फ और सिर्फ 5.5 लाख वोट मिला था। तब एमआईएम का एक विधायक जीता था, एमआईएम को 10 लाख वोट मिला है। और अगर अभी के अभी अगर महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए तो एमआईएम के 15 विधायक ऐसे ही जीत सकते हैं, 15 विधायक। तो एमआईएम महाराष्ट्र का भविष्य बन चुकी है। आगामी विधानसभा इलेक्शन, महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन 2025 में एमआईएम 15 विधानसभा की सीटें जीतने जा रही है। अब एमआईएम को अदर्स कहना बंद करो। अब एमआईएम एमएनएस से ऊपर, समाजवादी पार्टी से ऊपर और एनसीपी से और कांग्रेस के बराबर हो चुकी है। तो ये था आपके सामने रिजल्ट। सो अब महाराष्ट्र के ही एमआईएम की एक टीम ने द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट साहिबा को एक लेटर लिखकर यह मांग की है कि ओवैसी साहब को भारत रत्न अवार्ड दिया जाए, क्योंकि ओवैसी साहब ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पूरे दुनिया में घूमकर जलील किया और आज भी वह पाकिस्तान को जलील कर रहे हैं और देश को विकास की ओर बढ़ाने के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं। अब बहुत जल्द आपको ये तस्वीर देखने को मिलेगी इंशाल्लाह, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इंशाल्लाह ओवैसी साहब को भारत रत्न दिखती हुई मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने नफीस ब्रादर की ये वीडियो क्लिप देखी और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है कि एमआईएम पार्टी को जो शानदार जीत मिली है, सबके हौसले गुम हो चुके हैं, सबकी जो है हवा निकल चुकी है, क्योंकि एमआईएम पार्टी के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी सीटें जो है एमआईएम पार्टी बीएमसी चुनाव में लाई। लेकिन दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी और इम्तियाज जलील ने जो मेहनत की है, जो इलेक्शन के कैंपेनिंग की है, तो उसका असर पूरे महाराष्ट्र में पड़ा है और लोगों ने अपनी पसंद जो है असदुद्दीन अवैसी को बना लिया है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो चलिए, इस अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।